मैं एक बार देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, गोल्डेक्स में आप सभी का स्वागत है। गोल्डेक्स एक 100% डिसेंट्रलाइज, कम्युनिटी ड्रिवन, सिक्योर्ड, ओनरलेस, लिक्विडिटी लॉक, टोकन लॉक, कोई मिंट कैपेबिलिटी नहीं है, कोई अपग्रेड वर्जन नहीं है, कोई हिडन वैलेट नहीं है। मतलब पूरी तरह से ऐसा एक ब्लूप्रिंट है जहां पे एक लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी और स्ट्रक्चर वेल्थ, एक ऐसा वेल्थ का डिजाइन जो देखने के बाद आपके मन में बिल्कुल इच्छा हो जाएगी कि मुझे तुरंत के तुरंत इसे ज्वाइन करना है। तो आज जितने भी नए हमारे गेस्ट आए उन सभी का स्वागत है। दोस्तों, गोल्डेक्स अलग अलग कंट्री के क्रिएटरों ने एक साथ मिलके इसको लॉन्च किया है 2 तारीख को, 2 अप्रैल 2026 को। और ये पूरी कम्युनिटी अब वर्ल्ड वाइड सोशल प्रमोशन में लगी हुई है। दुनिया के हर एक क्रिप्टो के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये अपने आप को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कई जगह पे आपको नजर आएंगे, जिसके चलते इनके पास कई सारी इंक्वायरी जनरेट हो गई है। उसको फॉलोअप चालू है इनका, और धीरे धीरे करते करते एक स्टेबल वे पे, ऐसा नहीं है कि फटाफट फटाफट बिजनेस है और पता चला बाद में सब बेच बाज के निकल गए, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन है। अब कम्युनिटी ही इसको धीरे धीरे बढ़ा सकती है और कम्युनिटी ही इसको धीरे धीरे घटा सकती है। पूरी तरह से कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट हो चुका है। दोस्तों, इसका जो ओवरव्यू है उसके अंदर एक चीज सबसे बेस्ट जो लगी है वो ये लगी है कि इस टोकन को आप मार्केट से परचेस नहीं कर सकते अगले 2 साल के लिए। एक्चुअली होता क्या है, जितने भी कॉइन लिस्ट होते हैं, टोकन लिस्ट होते हैं, तो कम रेट में लोग इसको बाय करके होल्ड कर देते हैं, और जैसे ही थोड़ा बहुत रेट बढ़ता है उसको डंप कर देते हैं। लेकिन यहां पे वो चीज नहीं है। कोई भी बंदा गोल्डेक्स टोकन को मार्केट से अगले 2 साल तक बाय नहीं कर सकता है। तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा, बाय नहीं कर सकता है तो फिर प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये मैकेनिज्म वर्क करता है। प्रेजेंटेशन के आखिरी में आपको मैकेनिज्म भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि ये प्रोसेस होती कैसे। आखिरकार जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोकन बाय करता कौन है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। यहां पे कम्युनिटी को केवल टोकन सेल करने के राइट्स है, बेच सकते हो, खरीद नहीं सकते। और इसीलिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया गया है करने के लिए कि मार्केट से कोई नहीं खरीद, जो भी आएंगे इन्वेस्ट से आएंगे या फिर कमीशन से आएंगे। तीसरा दुनिया में कोई भी रास्ता इस टोकन को लेने का नहीं है। इनके अगर विजन फिलॉसफी की बात करें, केवल 2 प्रोटोकॉल पे इन्होंने इसको डिजाइन किया गया है। ग्रोथ प्रोटोकॉल, इसलिए 2 साल का बैनिंग रखा है, सप्लाई कम रखा है, ताकि सप्लाई और डिमांड के बेस पे इसके ग्रोथ को बढ़ाया जाए। दूसरा है ट्रस्ट प्रोटोकॉल। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और इतना कूट कूट के विश्वास भर दिया इस प्रोजेक्ट में दोस्तों, जिसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, खुद चेक करने की जरूरत है या किसी से करवाने की जरूरत है। जीरो सेंट्रलाइज, मतलब किसी भी एंगल से, किसी भी सिंगल पॉइंट पे यहां पे कोई सेंट्रलाइज चीज नहीं है। कोई भी प्रूव कर दे
कि यहाँ पे सेंट्रलाइज चीज है तो उसको यहाँ पे इनाम दिया जाता है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, जो कि वेब3 बेस है, डिसेंट्रलाइज है, तो ये प्रोजेक्ट केवल डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे ही ओपन होता है। कनेक्ट करने के बाद तो इसके लिए 60 से भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज वॉलेट इंटीग्रेट कर रखे, जिसमें से आप जानते हैं पॉपुलर में मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, सेपल, कॉइन बेस, इस तरह के ज्यादातर यूज करते हैं लोग, बाकी सैकड़ों है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये 4-5 वॉलेट कॉमन है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके प्रोटोकॉल की बात करते हैं। डिफ्लेशनरी सप्लाई इंजन एक ऐसा साइकिल बना दिया है कि वो साइकिल में हर एक चीज रोटेट होती रहेगी, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी बेस पे इसका ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा। जो वैल्यूएशन घटेगी या बढ़ेगी वो ऑर्गेनिक होगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स इसके ऊपर पंप और डंप नहीं कर सकता। जो इस सिस्टम के साथ जुड़ा है उसी के पास ही टोकन की क्वांटिटी आएगी, वो भी डेली बेसिस पे करंट रेट से। तीसरा, स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग प्लान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप देखने के बाद लगेगा कि कंप्लीटली बैलेंस प्लान है। और आगे चल के कई सारे इसके अंदर यूटिलिटी ऑप्शन आने वाले हैं कि इस टोकन की जो यूटिलिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाए। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो कि अनब्रेकेबल है, अपग्रेड ऑथोरिटी नहीं है, रिमूव कर दी। अब इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी एडिशन या कुछ डिडक्शन नहीं हो सकता कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जो बन गया सो बन गया। लिक्विडिटी 100% लॉक है लाइफ टाइम के लिए। टोकन एलोकेशन कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। सेंट्रल सर्वर नहीं रखा गया है दोस्तों। ये सबसे बड़ी ब्यूटी इस प्रोजेक्ट की है कि सेंट्रल सर्वर नहीं है, पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे है। कल उठ के वेबसाइट भी बंद हो जाती है, जो कि होना नहीं है, फिर भी तो हम ब्लॉकचेन में जाके, बीएससी चेन में जाके भी क्लेम करके निकाल सकते हैं, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज है तो ये नौबत आनी नहीं है, क्योंकि कोई कुछ निकालने वाला नहीं है। क्रिएटर ने अपना 0.1% भी मार्जिन रखा नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं आता। ब्लैक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट नॉट अवेलेबल। वो अगर रखा होता दोस्तों तो किसी का आईडी ब्लॉक करना, किसी के विड्रॉल रोकना, किसी का स्ट्रक्चर शिफ्ट करना, जो कि अक्सर कई सारी कंपनियों में होता है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। एडमिन कीज नहीं रखी गई। मिंट फंक्शन नॉन मिंटेबल। 55,55,555 का जो सप्लाई है उससे कम होगा, घटेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। इसीलिए इन्होंने एक डिसेंट्रलाइजेशन चैलेंज दिया है, द सिक्योरिटी बाउंटी। कोई भी डेवलपर या ऑडिटर ये प्रूव कर दे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई सिंगल पॉइंट है जो ये साबित करता है कि ये प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है, किसी भी छोटे से पॉइंट से, तो उस व्यक्ति को $1,11,111 का क्रिएटर की ओर से इनाम दिया जाएगा। दोस्तों आज 6-7 दिन हो गए, अभी तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं आया जो क्लेम कर दे कि भाई इसके अंदर कोई सेंट्रलाइजेशन की चीज है। तभी ये चैलेंज दिया है। टोकन की बात करें, बहुत कम सप्लाई। आपने देखा होगा मिलियंस बिलियंस डॉलर का सप्लाई रहता है, कहां से ग्रो कर पाएगा? कितनी भी कम्युनिटी आएगी तो ग्रो हो पाना मुश्किल है।
यहां पे केवल 5.5 मिलियन जो कि आपके सामने दिख रहा है आपको, जिसमें से 20% लिक्विडिटी में डाला और 80% पे आउट के लिए रखा। और ये पूरी साइकिल है, लास्ट के मैकेनिज्म में क्लियर करूंगा। 2 साल का बैन, बाहर से कोई भी इसको बाय नहीं कर सकता है, चाहे तो आप पैनकेक में जाके $1-8 का बाय करके देख लो। ओनरशिप री अनाउंस, ओनरशिप हटा दी गई है, नल एड्रेस में चली गई है। अब दुनिया की कोई ताकत इसको रिकवर नहीं कर सकती। फुल्ली डिसेंट्रलाइज, जब टोकन बाय होता है तब 1% डिडक्ट होता है, उसको भी बंद कर दिया। जब हम बेचते तब 1% लगता है, वो भी बंद कर दिया। और जब विड्रॉल करते तो 5% डिडक्शन है, उसको भी बंद कर दिया। मतलब दोस्तों, क्रिएटर ने अपने लिए 1% का भी प्रॉफिट नहीं रखा। उसको भी आज इस सिस्टम से कमाना है, तो उसको भी वर्किंग करना पड़ेगा। आज क्रिएटर में और हमारे में, आप सब में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही लेवल पे है। फर्क इतना ही होता है, क्रिएटर है तो फर्स्ट आईडी उसकी लग जाती है, पहला इन्वेस्टमेंट उनका लग जाता है, तो उतना बेनिफिट तो कोई भी क्रिएटर लेगा ही लेगा। लेकिन सिस्टम से किसी भी डिपॉजिट से अब क्रिएटर के पास कुछ भी नहीं जाता है, जो भी जाएगा उसके वर्किंग से ही जाएगा। इतना ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो मैं बार बार आपको बताता हूं, कोई सेंट्रलाइज गवर्नेंस नहीं है, मतलब किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, एक भी हिडन वैलेट नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन बेस से हर एक चीज ट्रांसपेरेंट दिखती है। मिंट कैपेबिलिटी नहीं है, कोई अपग्रेड कीज भी नहीं है, इसलिए 100% डिसेंट्रलाइज, 100% कम्युनिटी ड्रिवन और 100% सिक्योर। इस सिस्टम के साथ अब कभी भी कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ऐसा कोई बैकडोर रखा ही गया नहीं है जहां से इस सिस्टम के अंदर छेड़खानी की जा सके। इतना बेहतर है। रोड मैप की अगर बात करें तो रोड मैप के अंदर फेज 1 इनका कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट हो चुका है, 600 से ज्यादा, 60 से ज्यादा वैलेट इंटीग्रेशन हो चुके हैं, कोर पूरा इस्टेब्लिश हो चुका है, और कम्युनिटी लॉन्च भी 2 तारीख को कर दिया गया। बाकी के जो इकोसिस्टम है ये आने वाले टाइम में आएंगे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, स्टेकिंग है, यील्ड प्रोटोकॉल है। क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे जब मार्केट में लोगों के पास टोकन आएंगे तो उस टोकन को भी एक नए प्रोजेक्ट के अंदर स्टेकिंग में डाला जाएगा। जो चाहेगा वो, सबके लिए नहीं, अपने अपने इच्छा के अनुसार। क्रॉस चेन ब्रिज, ग्लोबल पार्टनरशिप, मेटावर्स, टोकन लॉन्च पैड, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल बोर्डिंग, ये अपकमिंग है। अब सारी चीजें प्रोजेक्ट के बारे में आपको 100% जो डिसेंट्रलाइज चीजें थी वो सारी क्लियर कर दी। और मेरी आपसे गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है और प्रार्थना भी है, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसको समझना जानना जरूरी है, सीखना भी जरूरी है। क्योंकि विदाउट लर्निंग दोस्तों दुनिया में अर्निंग पॉसिबल नहीं है। और जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत कि भाई मैंने सारी अपने लेवल पे चेक भी किया और करवा भी लिया, अब मुझे लगना है। भले 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट में उतरने से पहले। इसलिए मैं ये चीज बार बार दोहराता हूं कि देखो, समझो, जानो, सीखो, फिर करो।
क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं हमारे अर्निंग की। दोस्तों 7 तरह की अलग अलग अर्निंग है। डेली आरओआई, डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम, बूस्टर इनकम, अपलाइन इनकम, रैंक, सैलरीज और एक्सपांशन रिवार्ड। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेल्फ प्रॉफिट प्रोटोकॉल। मिनिमम यहाँ पे आप $100 लगा सकते हैं, मैक्सिमम है $5000। 0.8% से 1.2% का डेली ग्रोथ है दोस्तों। आपके इन्वेस्टमेंट का 200% का लिमिट है और 1 गुना लिमिट है वर्किंग की, नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपना कैपिंग 7 गुना तक ले जाना, तो उसके लिए एक बूस्टर प्लान है, जिसके लिए आपके पास 60 दिन का समय। 60 दिन में आपके ज्वाइनिंग से अगर आपने 3 लोगों को डायरेक्ट जोड़ा, 1500 का डायरेक्ट बिजनेस किया, तो आपका परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और आपका कैपिंग भी 4 गुना हो जाएगा। नॉर्मली आपने देखा होगा यहाँ पे 0.8 है, जैसे आप 3 डायरेक्ट करते हो 0.9% हो जाए और कैपिंग भी 3x की जगह 4x हो जाती। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 डायरेक्ट और करते हैं, टोटल 5। 1500 का हो गया था, 3500 का और डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, 5000 हो जाता है। तो यहां आपका आरओआई 1% हो जाता है और कैपिंग 5 गुना हो जाती है आपकी। और आगे बढ़ते हैं, 5 और डायरेक्ट करते हैं, टोटल 10। 5000 का हो गया था, 5000 का और कर देते हैं, 10,000 का डायरेक्ट बिजनेस। तो यहां आपका आरओआई बन जाता है 1.2% और कैपिंग होता है दोस्तों 7x। 7 गुना कैपिंग तक आप पहुंच सकते हो छोटे से टास्क से। और कई सारे लोग बहुत कम समय में यहां तक पहुंच चुके हैं। सेकंड इनकम की बात करते हैं, डायरेक्ट इनकम, टीम रेफरल इनकम। ये आपको एक बंदा आपने जोड़ दिया, मान लो $1000 से, तो इसका 5% $50 आपको इंस्टेंट आएगा। इंस्टेंट, ये 5% डायरेक्ट इंस्टेंट है। उसके बाद आते हैं लेवल इनकम पे। दोस्तों 25 लेवल की इनकम 15% से शुरुआत होती है, सेकंड लेवल पे 10, तीसरे लेवल पे 7, चौथे लेवल पे 5, पांचवें लेवल पे 4, छठे लेवल पे 3, सातवें लेवल पे 2, आठवें लेवल पे 1। अब इसके बाद तो घटना चाहिए था, लेकिन 9 से 17 लेवल तक ये 2-2% बढ़ते जाता है दोस्तों। देखो हर एक लेवल पे 2-2, और 18 से 25 तक 3-3% इक्वल। अब ये 25 लेवल लेने के लिए छोटा सा क्राइटेरिया है। पूरी लेवल आपको अचीव करनी है 15 डायरेक्ट और $1000 का सेल्फ टॉपअप, वो भी एक साथ नहीं, हर 2-2 लेवल पे आपको $100 टॉपअप करते जाना है। पहले कर दोगे अच्छी बात है, और एक एक डायरेक्ट भी करते जाना है। 8 लेवल तक एक एक डायरेक्ट करने पे एक एक लेवल ओपन होगी। इसके बाद 2 डायरेक्ट करने से 17 लेवल तक ओपन हो जाएगी, और इसके बाद 5 जोड़ने से टोटल 25 लेवल अचीव हो जाएगी। मतलब 25 लेवल, 15 डायरेक्ट और सेल्फ टॉपअप 1000, हो गए आप सारे लेवल क्वालिफाई। सारी की सारी लेवल क्वालिफाई हो गई। नेक्स्ट चलते अपलाइन इनकम स्ट्रक्चर। ये आप है, ये आपकी अपलाइन है। अपलाइन के आरओआई का 10% डेली। कंडीशन क्या है, 30 दिन के अंदर 5 डायरेक्ट।
सेल्फ टॉपअप 1500 का, और टीम का बिजनेस $5000 का। ये कहीं पे भी हो सकता है दोस्तों। जैसे मान लो आपके मल्टीपल ले गए, किसी भी मल्टीपल लेग में हो, एक लेग में हो, कहीं से भी हो, पूरे टीम का बिजनेस है ये। तो आपके अपलाइन के आरओआई का 10%। उसके बाद बात करते हैं पेरोल की, जिसको हम सैलरी कहते हैं। सैलरी के लिए 40-30-30 का रेशियो रखा है। जो आपकी बड़ी ले गए, ये मान लो आपके मल्टीपल ले गए, तो ये एक बड़ी ले गए तो इसमें 40%, सेकंड में 30%, और बाकी अदर मिला के 30%। ये हर महीने सैलरी मिलेगी आप। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टार रैंक पे लिए 1200, 900, 900, $100 की एवरी मंथ सैलरी चालू। दोस्तों एक चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर बेहतरीन क्या है कि कोई क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग ही नहीं है। सारी चीजें एवरी मिली सेकंड में आपको मिलती है, क्योंकि ब्लॉकचेन बेस है। अब ये सैलरी अच्छी होने के बाद अपने आप आपका काउंटिंग चालू हो जाता है, 30, 29, 28, 27 ऐसे करते करते जैसे 00 होगा क्लेम का बटन आ जाएगा। आरओआई एवरी मिली सेकंड, डायरेक्ट इंस्टेंट, लेवल एवरी मिली सेकंड। इतना शानदार कि यहाँ पे सपोर्ट की, सर्विस की पूरी जिंदगी कोई जरूरत नहीं। जरे सर मैंने विड्रॉल किया था, अभी तक कंपनी ने अप्रूव नहीं किया, अरे मेरा लेवल नहीं निकला, मेरी आरओआई नहीं आ रही है, मेरी सैलरी हो गई अभी तक कंपनी ने भेजी नहीं है, वो झंझट ही नहीं है यहाँ पे। पूरा नीट एंड क्लीन, पूरा ब्लॉकचेन बेस। तो पहली स्टार रैंक पे $100, ब्रॉन्ज पे जैसे ही टोटल अमाउंट आपका 4800, 3600, 3600 होता है, $250, ये बंद हो जाएगी, ये चालू हो जाएगी। सिल्वर की बात करें 9600, 7200, 7200, ये बंद हो जाएगी, 750 चालू हो जाएगी। गोल्ड के लिए 40,000, 30,000, 30,000, $2,500, 750 बंद, 2,500 चालू। ऐसे करते करते प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्राउन एम्बेसडर तक के यहाँ पे आप सैलरी ले सकते। मतलब $100 से लेके $10 लाख तक की सैलरी आप यहाँ पे पा सकते। तो सोचो कितना लंबा बड़ा काम इस प्रोजेक्ट में हम लोग कर सकते हैं। अब ये सैलरी कोई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। इसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा है कि आपका सेकंड लेग और बाकी सब मिला के आपका 20% बिजनेस होना चाहिए। उसको कैसे काउंट करते? 12, 9, 9 मतलब ये हो गया $3,000। इस $3,000 का 20% मतलब $600 का बिजनेस आता है, तो आपको ये सैलरी हमेशा के लिए चालू रहेगी। और जब टीम बनती है दोस्तों, तो ये कोई मायने नहीं करता है पूरे महीने में, ये आप सभी जानते हैं। तो ये था सैलरी। एक रिवार्ड बाकी है, वो प्रोटोकॉल के बाद मैं क्लियर करता हूं, वो क्यों रखा गया है, उसको रखने के पीछे रीजन क्या है। तो पहले एक बार प्रोटोकॉल क्लियर कर लेते हैं। 1% जो डिडक्ट होता है, चाहे वो बाय पे हो, चाहे वो सेल पे हो, चाहे वो ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर पे हो, 1% कटता है जो बर्न होता है दोस्तों। और ये बर्निंग एड्रेस में सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। जब हम विड्रॉल करते हैं तो 5% कटता है, इसको भी परमानेंटली बंद कर दिया। अब ये बर्निंग से क्या होगा, डे बाय डे जो सप्लाई है वो डिक्रीज होगा, और सप्लाई जब डिक्रीज होता है तो रेट अपने आप इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का ही पूरा खेल है। अभी तक मेरे हिसाब से 75,000 टोकन
बर्न हो चुके हैं दोस्तों। अब आप सोचो 5.5 मिलियन में से 75 तो बर्न हो गए, वो दुनिया में अब दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते, नल एड्रेस में जा चुके। इससे धीरे धीरे, जबकि पहले से ही सप्लाई कम है, उसमें और कम होते जा रहा है। तो आगे क्या रूप ले सकता है, इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। तीसरा प्रोटोकॉल है रेस्ट्रिक्टेड फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए बाय बैन। स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग 40-30-30 का रेशो सैलरी के लिए, और आगे जो एक्सपांशन रिवार्ड बताऊंगा उसके लिए। सैलरी लेने के लिए 20% बिजनेस जरूरी है, सेकंड टीम और रेस्ट टीम से। मिनिमम विड्रॉल $5 है दोस्तों, $5 होते आप क्लेम कर सकते हैं। अब आते नेक्स्ट एक्सपांशन रिवार्ड पे कि इसको क्यों रखा गया। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को हम करने जाते हैं तो मार्केट से लोगों की डिमांड आती है, सर सपोर्ट क्या है, मैं फील्ड में जाता हूँ, मेरे खर्चे होते हैं, मुझे होटल लेनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है। अब ये तो 100% है, ओनर के पास 1% भी नहीं जा रहा है, तो ये करेगा कौन। इसीलिए क्रिएटर ने ये सेटअप बोलो, ये सपोर्ट बोलो, ये रिवार्ड बोलो, ये टीम डेवलपमेंट बोलो, ये एक्सपांशन बोलो, एक ही है। तो ये रखा गया है लगभग 5%। देखो 2400, 1800, 1800 लगभग हो गया 6000, इसका 5%। तुरंत क्लिक करो, ले लो और उतर जाओ फील्ड में। अक्सर ये देखा गया दोस्तों, कई सारी कंपनी में अगर कहीं ये मिलता भी है तो लीडर्स क्या करते हैं, शुरू शुरू में दिया, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, महीना 2 महीना 3 महीने दिया, बाद में बोलते हैं कंपनी से नहीं आया, नहीं दे रही है, खा जाते हैं अगर दिया भी है तो। लेकिन यहाँ पे आपको किसी को भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज है, 100%। क्लिक करो, ले जाओ। इतना ही नहीं, 300 नहीं, $50 लाख तक का ये एक्सपेंशन रिवार्ड है दोस्तों। आगे देखते हैं। 6,600 टोटल, पहले आपने 2,400 कर लिया था, अब दोबारा 6,600 नहीं करना है, 6,600 में से 2,400 माइनस करो, ठीक है, उतना ही करना है। अब कितना हुआ, 3,200 ना। हाँ हाँ, ये कंप्लीट होते ही 500 का रिवार्ड, 60,000, 45,000, 45,000 करते ही 5,000 एग्जीक्यूटिव गोल्ड, 3,60,000, 2,70,000, 2,70,000 करते ही 25,000। बस क्लिक करो और लेके जाओ, वन क्लिक पे। उसके बाद $75,000 का है, $2.5 लाख का है, $10 लाख का है, $25 लाख का है, और $50 लाख। दोस्तों ये डेवलपमेंट फंड या फिर एक्सपेंशन रिवार्ड या फिर सेटअप, $50 लाख तक का आज तक आपने नहीं देखा होगा, और वो भी ऑटोमेटिक। भीख नहीं मांगनी है किसी के पास, ना अपलाइन के सामने हाथ फैलाने हैं, ना कंपनी के सामने हाथ फैलाने हैं। अरे यार, मेरा खर्चा हो गया, मेरे को दे नहीं रहे हो, मेरा बिजनेस भी हो गया, मैंने टारगेट भी अचीव कर लिया, फिर भी लटका रहे हो, कोई मतलब नहीं है। क्लिक करो, अचीव करो, ले जाओ, करो, अचीव करो। इतना शानदार ट्रांसपेरेंट। अब उसके बाद सबसे मेन चीज आती है दोस्तों, मैकेनिज्म। यार कंपनी ने 2 साल का बाई बैंड रखा है, तो ये बाइंग करता कौन है हमारे लिए, हम तो कर नहीं सकते डायरेक्ट, पैनकेक स्वैप तो ऑप्शन ही नहीं बाय करने का। तो ये टोकन बाय करता कौन है, भेजता कौन है, आरओआई कहाँ से आती है, स्वैप कहाँ से होता है, क्या मैकेनिज्म क्या है।
तो आइए देखते हैं इस मैकेनिज्म को जो सबसे जरूरी है। ये हम लोग है, मान लो एक $100 किसी ने इन्वेस्टमेंट किया। ध्यान देना इस बात पे, बहुत जरूरी चीज है ये। कोई भी आपको पूछता है तो उसको ये सारी चीजें आप बता सकते हो। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये $100 चले जाते हैं दोस्तों पे आउट वॉलेट में, जो कि लॉक है, कोई नहीं निकाल सकता है। यहां से सिर्फ क्लेम से ही एक ही ऑप्शन दिया है, क्लेम। उसके अलावा दूसरा कोई बटन ही नहीं है, और क्लेम केवल ये कर सकता है। कौन कर सकता है? यूजर। किसको हम बोलेंगे? यूजर। किसके पास ही ये बटन है और किसी के पास नहीं है। इस क्लेम से ही रिलीज होने, दूसरा कोई सोर्सेस नहीं है। अब ये पे आउट वॉलेट में जैसे ही $100 जाते हैं, ये तुरंत भेज देता है पैनकेक में कॉइन को बाय करने के लिए। और जब बाय करता है तो 1% यहाँ पे बर्निंग हो जाती है, और वो कॉइन यहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, ये एलपी है। एलपी से ही बाय सेल होगा, यहाँ पे भेजता है, यहाँ से आ जाता है। अब आपने जो $100 लगाए, या फिर आप वर्किंग कर रहे हो, तो आपको आरओआई आनी है, प्लस आपको कमीशन आना है। जब ये $5 प्लस होता है और आप क्लेम करते हो, तो ये पे आउट वैलेट से आपको आते हैं। इसको हम नाम दिए है विड्रॉल। 5% बर्निंग के साथ आपके पास टोकन आ गए। आपको $5 आया, टोकन नहीं आया यहाँ पे। जब आप क्लेम करते हो तो ये डॉलर टोकन में कन्वर्ट होते करंट रेट से। अब टोकन आपके पास आ गए, आप चाहते हो कि मुझे इसको बेचना है। बेचने के लिए एकदम ओपन है, खरीदने के लिए बंद है। तो आप क्या करोगे? पैनकेक में जाओगे स्वैप करने के लिए, तब 1% सेल बर्निंग है, और तुरंत आपके पास यूएसडीटी आ जाएंगे। क्लियर है? ये कंटिन्यू मैकेनिज्म चलता रहेगा। मतलब इस कोड को ही बाय का ऑप्शन है, और वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट पे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कि वो विदाउट इन्वेस्टमेंट बाय नहीं कर सकता। जब तक यहां पे फंड नहीं जाएगा, ये बाय नहीं करेगा। क्लियर हो गया मैकेनिज्म? ये पूरा मैकेनिज्म है दोस्तों। अब यही चीजें मैं आपको डेक्स स्किनर पे दिखाता हूं। ये देखिए, ये आप गोल्ड डेक्स देख रहे हैं। यहां पे देखने वाली जो चीजें होती है, पहले मैं आपको किसी अच्छे, जो मार्केट में पॉपुलर है, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, मैं कोई इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं जिससे कुछ चीजें आपको क्लियर होती है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। 500 मिलियन की लिक्विडिटी है, 23 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है। यहां पे जो आप देख रहे हो लिक्विडिटी दोस्तों, ये लॉक नहीं है। अगर ये लॉक होती तो यहां पे लॉक का सिंबल आता ग्रीन कलर का। पहली बात। दूसरी बात, अगर इसमें हम देखें तो यहां पे गो प्लस सिक्योरिटी में 4 इशू है। ये चीजें नोट करना आप। लिक्विडिटी लॉक नहीं है, गो प्लस में 4 इश्यूज है, क्विक इंटेल में 2 इशू है, और टोकन स्निपर में 100 में से केवल 70 मार्क मिले हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी लिक्विडिटी, अगर ये चाहते, अगर इसमें मैनिपुलेशन हो पाता, तो ये चीजें अपने आप पैसा देके सही करवा सकते थे, लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं। क्योंकि डेक्स स्किनर में एवरी सेकंड टोकन लिस्टेड होते हैं, एवरी सेकंड आप चेक कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, वरना इन्होंने कब का कर लिया होता, लिक्विडिटी लॉक दिखा दी होती, और ये रिपोर्ट भी प्लस कर लिए होते।
पूरे ग्रीन कर लिए होते, जबकि पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं गोल्डेक्स। आपको चीजें क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं लिक्विडिटी लॉक है 100%, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर कोई भी बन सकता है। यहां पे आपने देखा लिक्विडिटी लॉक है और केक बर्न है। अब यहां पे भी किसी ने सवाल किया था, सर 99.69 क्यों, 100 क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे 2 एलपी प्रोवाइडर है। ये देखिए, ये कोई बंदा है जिसके पास टोकन थे, वो भी एलपी बन चुका है, इसलिए 0.3% उसके पास है, लेकिन वो भी लॉक है। आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आपके पास 10-20 टोकन अगर है, आरओआई से कमीशन से इकट्ठा होके आए हुए हैं, तो आप भी एक $10-20 का एलपी लगा के देखिए, और उसके बाद उस एलपी को रिमूव करके दिखाइए, नहीं होगा। इसलिए ये दोनों मिला के 100% होता है। देखो, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था, क्रिएटर का एड्रेस था, वो 0-0 हो चुका है, और ये एलपी नल एड्रेस में जा चुकी है। ये चीज। दूसरी बात, यहां पे आप देख रहे हो गो प्लस सिक्योरिटी में नो इशू, क्विक इंटेल में नो इशू, टोकन स्निपर में 100 में से 100, टैक्स मॉडिफिबल नहीं है, एक्सटर्नल कॉल ले नहीं सकता है, ओनरशिप री अनाउंस है, यस, हिडन ओनर नहीं है, ओपन सोर्स 100% है, हनी पॉट नहीं है, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मिंटेबल नहीं है, ट्रांसफर रोक सकते हैं नहीं, ट्रेडिंग कूल डाउन, कैन सेल ऑल नो। ये सारी चीजें आप यहां पे चेक कर सकते हैं। इसको भी क्लिक करोगे तो टोकन स्निपर भी आपको 100 में से 100 दिखाई देगा। और जब भी आप डेस्क स्किनर पे जाते हो तो यहां पे आप क्लिक कर लिया करें गोल्डेक्स पे, ताकि इसका रेटिंग बढ़ता जाए। कभी जब भी खोलो, 1 पे 2 पे की जो भी आपको अच्छा लगे, किसी पे भी क्लिक कर लिया करें। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके ट्रांजेक्शन की। ये आपको लेके जा रहा हूं बीएससी स्कैन पे। इसमें किसी भी ट्रांजेक्शन पे हम लोग क्लिक क्लिक करते हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए नल एड्रेस दिख रहा है आपको हर बार, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आप यहां पे चेक कर सकते हैं, एक एक चीज। और अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें, किसी ट्रांजेक्शन के जो मैकेनिज्म आपको बताया, अभी देखो ये 1 घंटे पहले किसी ने $100 डाला, 1000 का बताता हूं चलो। ये देखो, ये सेम मैकेनिज्म जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, 116 नंबर का कोई एड्रेस था, उसने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो 511 जो अपना पे आउट का लिक्विडिटी एड्रेस है, उसमें चला गया 511 में। अब 511 ने तुरंत उसको कहां भेज दिया? पैनकेक स्वैप में, जो 518 नंबर है। और तुरंत पैनकेक ने क्या कर दिया, जो भी टोकन बनते थे 2268, वो रिलीज कर दिए वापस 511 में, मतलब पे आउट वैलेट एड्रेस में। और जो 1% बर्निंग था, वो बर्निंग करके नल एड्रेस में डाल दिए। देख रहे हो, 22.91, जो कभी भी रिकवरेबल नहीं है। ये सेम मैकेनिज्म जो आपको ड्रॉ करके दिखाया, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया 116 ने, पे आउट वॉलेट में $1000 गए, पे आउट वॉलेट ने वो $1000 पैनकेक में भेजे 518, और पैनकेक ने उसके बदले में उसको क्वाइन दे दिए। अब वो क्वाइन पे आउट वॉलेट एड्रेस में जमा है 511 में। एक एक चीज। और ये पे आउट का जो टोकन है, ये दोस्तों कोई भी, एक थोड़ा वीडियो देखना, कोई भी इसको नहीं निकाल सकता, ये हमारे डेवलपर ने निकाल के दिया वीडियो। देखो,
ये गोल्ड डेक्स का है, डेक्स स्किनर पे गया, गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में गया, बीएससी स्कैन खुल गया। अब ये नीचे एड्रेस को क्लिक करेगा और इसके रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। ठीक है, ये 511 देखो पे आउट वैलिड एड्रेस, यहां पे गया रीड एड्रेस पे कॉन्ट्रैक्ट में, और यहां से उसने कॉन्ट्रैक्ट को किया कॉपी, क्योंकि ओपन सोर्स है। अब ये जाएगा चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी को क्या डालना है वो भी आना चाहिए दोस्तों। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट डाला और यहाँ पे क्या टाइप कर रहा है, स्टडी दिस कोड एंड टेल मी मेथड फॉर रिमूविंग कॉइन दैट आर ट्रांसफर टू दिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। क्या बोल रहा है चैट जीपीटी, देयर इज नो जनरल विड्रॉल और रेस्क्यू फंक्शन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं हो सकता। नीचे देखो, एक्सेप्ट यूएसडीटी डिपॉजिट वाया एड फंड। जब तक ये क्लेम नहीं करेगा तब तक ये नहीं निकलेगा, और जिसके पास आरओआई और कमीशन जाएगा उसके पास ही ये जाएगा। अरे यार, ये देखो, ठीक है, जो यूजर है, जो कम्युनिटी है, वो क्लेम के द्वारा ही टोकन को पा सकती है, चाहे जिसने इन्वेस्ट किया हो या जिसने वर्किंग किया हो। दूसरा कोई भी रास्ता टोकन को बाहर लाने का नहीं है दोस्तों। 2 दिन पहले उनसे रिक्वेस्ट किया मैंने, बोला यार ये चीज, कुछ लोग बोल रहे थे, बोले टोकन निकाल सकते हैं। बोला ठीक है, क्लियर करते हैं। तो जब भी हमें जो जो डाउट आए वो सारे हमने अपने पहचान वाले डेवलपर से क्लियर करवाए, और उसको ये तक कहा कि भाई साहब कहीं पे भी कोई सेंट्रलाइज पॉइंट निकालो यार, $1,11,111 लेने, आधे आपको दूंगा। भाई साहब 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक उन्होंने मेहनत की, बाद में हाथ खड़े करते बोले भाई साहब ऐसा कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर कोई भी छेड़खानी या फिर स्कैम क्रिएटर नहीं कर सकता। अब ये पूरी तरह से कम्युनिटी बेस हो गया है। अब ये कम्युनिटी ही इसको आसमान तक ले जा सकती है या जमीन में गिरा सकती है। तीसरा कोई आदमी, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और अगले 2 साल तक कोई बाय नहीं कर सकता है। 2 साल के बाद जब बाइंग ओपन हो जाएगी तब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होकर कुछ भी कर सकती है। तो ये प्रोजेक्ट था दोस्तों, ये प्लान था, जितना मैं समझ पाया उतना आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ क्वेरी आपकी रहती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो आप लोग इसको अपने अपलाइन के द्वारा, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे बात करके क्लियर कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं, आपको अगर लगता है तो मिनिमम $100 से भी आप एंट्री करके सब कुछ चीजों को चेक कर सकते हैं, एक एक चीज। और डे बाय डे रेट इंक्रीज होते जा रहा है, सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ती जाएगी दोस्तों। और जब कम्युनिटी लगती है तो सोचो क्या होता है। एलजीएनएस जो कि डिसेंट्रलाइज नहीं है, लिक्विडिटी लॉक नहीं है, कई सारे इश्यूज है,
उसके बावजूद भी धीरे धीरे करते करते कहां तक पहुंच गई। ये तो 100% डिसेंट्रलाइज है। सोचो इसको दुनिया कहां तक लेके जा सकती है। डिसीजन आपका, देखे, परखे, जांचे, समझे, फिर आगे बढ़े। कल तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।